हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मेरे पीछे देख रही यह इमेज आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है कि क्या यह वीडियो कोविड-19 कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है या फिर इसके बारे में कुछ अपडेट है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। बस इस वीडियो में एक रिसर्च के बारे में बात की जा रही है और यह रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यूपीएससी में ज्योग्राफी का वेटेज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना अधिक होता है, और जब कोई ऐसी स्टडी हो जाती है तो पूरा का पूरा वह सब्जेक्ट ही, इवन मैं बोलूं कि टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखें, इस रिसर्च के बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं कि एक्चुअल में कोविड-19 से आप सभी लोग परिचित हैं। 2020, 2021 ये दो ऐसे ईयर थे जब हम कोविड-19 कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। इतने अधिक प्रभावित रहे कि हम अपने ही घर से बाहर निकलकर अपनी ही सड़कों पर भ्रमण नहीं कर सकते थे। खुली हवा में सांस लेना तक दूभर हो गया था और केवल एक स्पेसिफिक एरिया को ही नहीं अपितु पूरी की पूरी पृथ्वी को ही इन्होंने प्रभावित किया था। होने वाली मौतों की संख्या भी बहुत थी और आज भी इसका इम्पैक्ट कई लोगों पर पड़ रहा है। कैसे? तो कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए, कई ने अपना सहारा खो दिया और उसका इम्पैक्ट आज भी वे भुगत रहे हैं। कितना ज्यादा ये मृत्यु को महसूस करने वाली कंडीशन थी, यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसका इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी पर पड़ा, इसका इम्पैक्ट मानव जाति पर पड़ा, इसका इम्पैक्ट विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पर भी पड़ा। परंतु ये जितनी भी बात मैंने बोली ये केवल और केवल पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली है। अब यदि बात की जाए तो क्या कोविड-19 का कोई भी प्रभाव पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर या फिर किसी अन्य उपग्रह पर भी पड़ सकता है, और यदि हां तो वो किस प्रकार से ऐसा हो सकता है? याद रखें, ये न्यूज, ये जितनी भी आप इमेज देख रहे हैं ये कोविड-19 की है, एक प्रकार से दृश्य याद दिलाने के लिए कि भाई ये किस प्रकार का समय था। और यहां पर जो न्यूज बताई जा रही है इसमें भारतीय साइंटिस्ट ने यह अध्ययन किया है कि सर कोविड-19 में जो सख्त लॉकडाउन फॉलो किया गया था इसके कारण जो चांद है इसकी सतह यानी कि जो मून सरफेस है इसकी टेम्परेचर में गिरावट आई है। गिरावट कितनी है? तो लगभग 8 से 10 केल्विन, है ना, जो कि ऊष्मा मापन की इकाई है। 8 से 10 केल्विन तक की यह गिरावट है जो कि स्वयं में पर्याप्त है। अब यहां पर एक एक करके मैं इसको समझाना चालू करता हूं कि एक्चुअल में यह गिरावट कैसे आई, और यदि यह गिरावट आई है तो चंद्रमा की सतह का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, इस गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस संस्था ने इसकी स्टडी की है यह है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। जस्ट अ सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अदरवाइज ये आपको विजिबल नहीं होगा। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो कि मंथली रिपोर्ट जारी करती है कि भाई जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल अध्ययन हुए हैं इनमें क्या क्या खास अध्ययन है और क्या क्या मानव समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जानना आवश्यक है, ये एक प्रकार की पत्रिका रिलीज करती है। और इसी पत्रिका में यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोविड-19 के समय जो लॉकडाउन फॉलो किया गया था इसने चंद्रमा की सतह का तापमान बहुत कम कर दिया। बहुत कम तो नहीं, परंतु हाँ अनिवार्य रूप से और नोटिसेबल रूप से इसने चंद्रमा की सतह का तापमान कम किया है। भाई किस प्रकार से एक ग्रह जहां पर मानव जीवन संभव है वह चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, और अंतरिक्ष में ऐसे कई उपग्रह हैं चूंकि हम चंद्रमा की सरफेस का अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में और यह समय समय पर होता रहता है, इसलिए यहां पर चंद्रमा का नाम लिया गया है। हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि चंद्रमा के अलावा यही इंपैक्ट अन्य ग्रहों पर भी हुआ हो या फिर अन्य उपग्रहों पर भी हुआ हो, परंतु उनके बारे में हम जानते नहीं है तो अभी उनके बारे में बातचीत भी नहीं करेंगे। यहां पर मेनली हम मून की बात करें तो इसी रिसर्च में यह बताया गया है कि जो मून की सरफेस का टेम्परेचर था वो अप्रैल और मई 2020 के समय में लगभग 8 से 10 केल्विन तक कम हो गया। अब ये क्या मतलब है इसका? तो याद रखें कि चंद्रमा की सतह का समय समय पर अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के द्वारा जो अलग अलग समय पर टेम्परेचर चंद्रमा पर नोट किया जाता है उसका पूरा पूरा विवरण रखा जाता है। जैसे लाइक 2017 से लेकर 2024 तक का यह अध्ययन किया गया था। अब एक स्पेसिफिक माह में, जैसे कि लाइक यदि मान लीजिए यहां पर मैंने बोला कि 2023 से लेकर 2017 से लेकर 2024 तक चंद्रमा की सतह का तापमान कैसा रहा और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसका अध्ययन यदि करना है तो मई और अप्रैल माह की हम बात कर रहे हैं। मई अप्रैल माह की क्यों? क्योंकि यही वो टाइम था जब सख्त लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा था। यानी कि आपको, यदि आप घर से बाहर निकलते थे तो आपने वीडियोस देखे होंगे कि उनकी क्या
रिजल्ट होता था उनका, ठीक है। यानी कि पुलिस सख्त पहरे में थी, है ना, पूरा पूरा डिपार्टमेंट यहां पर लगा हुआ था हमारी जान बचाने के लिए। तो ये जो मई और अप्रैल के माह थे, जब अध्ययन किया गया कि सर 2019 में इसमें कितना तापमान नोट किया गया था, 2020 में कितना नोट किया गया था और 2021 में कितना नोट किया गया था, तो एक्चुअल में अप्रैल मई 2020 और 2021 ये वो समय थे जब ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम हो रही थी। और जब ह्यूमन एक्टिविटीज कम हो रही हैं, दैट मीन्स कि आप वाहनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप अन्य अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं जो कि पर्यावरण को, जो कि वातावरण को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रदूषित करती हैं। और जब आप ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण जो ग्रीन हाउस इमिशन है ये भी बहुत कम हो रहा है। तो यहां पर बताया गया कि सर ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी ये इन ईयर में, वो भी अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में कुछ कम हुई थी, कुछ नहीं बहुत कुछ कम हुई थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट था, जिसके कारण चंद्रमा की जो सतह थी उसके तापमान में इस ईयर में लगभग 8 से 10 केल्विन तक की गिरावट आई थी, जो कि जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ उसके बाद से ये वापस से बढ़ी, है ना, यानी कि वापस से इसने टेम्परेचर मेंटेन किया। परंतु उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार यह पता लगाया गया कि सर 2020 मई और अप्रैल की तुलना में यहां का तापमान अब बढ़ा है और उस समय कम था। मतलब कि इसका जब अध्ययन किया गया कि सर ये हाउ इज दैट पॉसिबल कि चंद्रमा की सतह का तापमान ऐसे अनफॉर्चुनेटली तरीके से कम हो रहा है या फिर इसमें परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए एक अध्ययन किया गया और इसके लिए जिस यंत्र की सहायता ली गई उसको नाम दिया गया लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर, यानी कि LRO इसको नाम दिया गया। याद रखें कि नासा का यह एक अंतरिक्ष यान है जो कि रोबोटिक अंतरिक्ष यान है और यह चंद्रमा की सतह का अध्ययन करता है। चंद्रमा की सतह पर यह भ्रमण करते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान 3 है, यह इसरो का है। यहीं पर जो LRO है यह नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा का अध्ययन करता है। चंद्रमा की सतह पर पानी है अथवा नहीं है, पानी है तो किस छोर पर है, और यदि यहां पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज विद्यमान हैं तो वो किस नेचर के हैं, ये कहां पर मिल सकते हैं, क्या चंद्रमा की सतह सपाट है, क्या यहां पर आप संसाधनों की संभावना का पता लगा सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन होते हैं जो कि बेसिकली चंद्रयान 3 में हम पढ़ लेते हैं, बस वही काम है LRO का। इसको लॉन्च किया गया था 18 जून 2009 को और इसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था 23 जून 2009 को। अब याद रखें कि अभी वर्तमान में कहा जाता है कि यह 6 वर्ष तक और अध्ययन करेगा, यानी कि इसमें इतना ईंधन अभी बचा हुआ है कि यह 6 वर्ष तक और अध्ययन कर दे। और इसी की सहायता से भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पूरी के पूरे थ्योरी के बारे में पता लगाया है कि सर चंद्रमा की सतह का जो टेम्परेचर था यह 8 से 10 केल्विन तक कम हो गया था, यानी कि चंद्रमा की सतह के ठंडे होने की बात कही जा रही थी। यह था एक कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पर यदि हम आते हैं कि सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा हो क्यों रहा है कि चंद्रमा की सतह ठंडी होने की बात कही जा रही है। सबसे पहले जो शोधकर्ता हैं दुर्गा प्रसाद और जी एम्बिली, इनका यह कहना है, इमली नहीं एम्बिली, इज दैट क्लियर। तो आपने जब पिलर 1 की क्लास ली होगी, जब आप पेड क्लासेस में पिलर 1 पढ़ते हैं, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आप पढ़ते हैं पृथ्वी का हीट बजट या फिर पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में। और ऊष्मा बजट के बारे में यह पढ़ा जाता है कि सर सूर्य से आने वाले दीर्घ तरंग विकिरण तथा पृथ्वी से जाने वाले सूर्य से आने वाले लघु तरंग के विकिरण और पृथ्वी से जाने वाले दीर्घ तरंग का जो ब्यौरा होता है इसको नाम दिया जाता है पृथ्वी का हीट बजट या फिर ऊष्मा बजट। अब ये जो ऊष्मा बजट है ना, ये कब होगा, है ना, ये ज्यादा कब होगा, तो नॉर्मल सी कंडीशन ये है भाई कि पृथ्वी के पास जितनी ऊष्मा रहेगी उतनी ये छोड़ेगी वातावरण में। ये तो कोविड-19 के समय बंद नहीं हुई थी ना। पहले साइंटिस्ट का ये कहना था कि सर इसके कारण हुआ, फिर बाद में इसको गलत ठहराया गया और गलत ठहराकर फिर कहा गया कि सर एक्चुअल में जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितना भी औद्योगिकरण है, इनसे निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, अब चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इन गैसों का ही उत्सर्जन कम हुआ। और जब गैसों का उत्सर्जन कम हुआ तो ये जो होने वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसने पृथ्वी पर और साथ में अंतरिक्ष में, एंड ऑफ द डे ये हीट निकलकर कहां जाती है, अंतरिक्ष में। तो जब ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज कुछ वातावरण में घटा,
बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 2 साल का टेन्योर था और लगभग 3 से 4 महीने तक का ये लॉकडाउन पीरियड था, तो इतना डिजास्ट्रेबल चेंज नहीं आएगा। परंतु हाँ, जितने भी चेंजेस आएंगे वो पर्याप्त मात्रा में इफेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड 3 से 4 महीने का था और मानव समाज की आबादी लगभग 8 अरब के समथिंग बताई जाती है। ठीक है, तो यदि आप यहां पर देखें तो अध्ययनों में यह बताया गया है कि सर इसका मेन कारण था जो ग्रीन हाउस गैसें थी, है ना, जो कि पृथ्वी के तापमान को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, उनका उत्सर्जन कम हो गया था। दैट इज वाई कहा जाता है कि सर हो ना हो इसी प्रक्रिया के थ्रू चंद्रमा की सतह पर भी इंपैक्ट पड़ा और इसका तापमान आपको अपेक्षाकृत कम देखने के लिए मिल रहा है। इस पूरे पाठ का प्रयोग आप उस एरिया में कर सकते हैं जहां पर आप एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं, यानी कि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहला ही अध्याय होता है ब्रह्मांड। तो उस ब्रह्मांड वाले चैप्टर में जहां पर चंद्रमा के बारे में आप पढ़ते हैं कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसकी सतह कैसी है, चंद्रयान 3, वहां पर आप LRO एक टॉपिक डालेंगे और LRO के बारे में आप लिख लेंगे और साथ में इस LRO के कारण जो रिसेंट रिसर्च है, यानी कि दैट इज वाई ये है ना, तो इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भाई कि जो भी स्टूडेंट स्टडी IQ IAS के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, अर्थात वे बैचेस जिनके द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट UPSC की प्रिपरेशन कराई जाती है, वे उनके लिए आज अंतिम दिन है। कारण यह है कि 2025, हाँ सबसे पहले कि 2025 जिनका टारगेट है उनके लिए आज अंतिम दिन है इन बैचेस से ज्वाइन होने का। ठीक है, ये प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं। प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आज अंतिम डेट है। यहां आज शाम से बैच प्रारंभ हो जाएंगे, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन अवश्य करें। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।